सिंसियर। मेरा बेटा यस वही मैथमेटिक्स जिसको आप सुनते रहे, जिसको आप देखते रहे, जिसके जरिए आप थ्रू आउट द ईयर अपने एप्टीट्यूड मैथ्स की तैयारी करते रहे, उस एप्टीट्यूड मैथ्स को स्टार्ट करने वाला, उस एप्टीट्यूड मैथ्स के प्रॉपर लेक्चर्स देने वाला इंसान मैं ही था। नॉर्मली आपने आज तक जितनी वीडियोस देखी होंगी उन तमाम की तमाम वीडियोस में आपको एक हाथ दिखा होगा। यस यही वो हाथ जिसके जो आपको डांटता था, जो आपको गाइड करता था, जो आपको डिफरेंट तरह की टिप्स देता था और डिफरेंट तरह की हमें ट्रिक्स सुनने को मिलती थी इसी हाथ के जरिए। तो कहने का मकसद मेरा बेटा ये है कि हम जो काम भी कर रहे होते थे हम इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर करते थे। किस मेथड के ऊपर कि भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपने पढ़ना है। हम इसी कोशिश को लेके आगे बढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एप्टीट्यूड मैथ्स इस चैनल के ऊपर कंप्लीट करी, यानी कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाई। ये मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं फिजिकली तौर पे ऊपर आपके सामने आ रहा हूँ, या फिर अदर वर्ड्स चलता चेहरा मुखड़ा आपको दिखा रहा हूँ। क्या रीजन है? दो रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पहली रीजन एक अनाउंसमेंट है, दूसरी रीजन मुझे आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना था। अनाउंसमेंट कैसी सर? समझ में आता है सर कौन सी अनाउंसमेंट, कैसी अनाउंसमेंट, किस चीज की अनाउंसमेंट है ये? तो मेरा बेटा अनाउंसमेंट इस चीज की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 99% एप्टीट्यूड मैथ्स का कोर्स अपने चैनल पर कंप्लीट करवा दिया। वो लेक्चर्स जो आप कराची के मशहूर इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ते थे वो मैंने आपके घरों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लेक्चर्स को आगे पहुंचाओ। किस तरीके से? अपने दोस्तों को बताकर, अपने कजन्स को बताकर, अपने रिश्तेदारों को बताकर। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, अब आपसे मैं डिमांड करता हूं कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें उन लेक्चर्स को आगे पहुंचाकर। तो सर ये अनाउंसमेंट तो ना हुई, ये तो आप अपना मंजर करा रहे हैं। मेरा बेटा अनाउंसमेंट भी है। सर वो क्या अनाउंसमेंट है? बेटा अनाउंसमेंट ये है कि मेरे चूंकि सिर्फ एप्टीट्यूड मैथ्स के दो चैप्टर्स रहते हैं, एक फंक्शंस का रहता है और एक चैप्टर जो मेरा रहता है एप्टीट्यूड मैथ्स में पढ़ाने वाला वो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है, और एक खता हुआ चैप्टर सेट्स भी रहता है। तो सेट्स, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो मैंने एक दिन नहीं छोड़ा, नहीं कर पाया, और इंशाल्लाह जरूर बहुत जल्द करवाऊंगा। इसके अलावा पूरी एप्टीट्यूड मैथ्स मैंने कंप्लीट करवाई, चाहे उसमें सीक्वेंस सीरीज जैसे मुश्किल क्वेश्चंस हो, चाहे उसमें प्रोबेबिलिटी जैसे मुश्किल क्वेश्चंस हो, चाहे उसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जिससे पूरी कराची की आवाम करती थी, मैंने उस तक को अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाया। सिर्फ एक रिक्वेस्ट, काइंडली लिंक शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कहां से इसको शुरू से कहते क्या हो। अच्छा, अनाउंसमेंट ये है कि भाई अब एप्टीट्यूड मैथ्स की सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद, सक्सेसफुल इस टारगेट को अचीव करने के बाद मेरा इरादा इंटरमीडिएट मैथ्स के ऊपर आने का था, या फिर आईबीए की मैथ्स के ऊपर। सर दोबारा बोले आपने क्या बोला? मेरा बेटा मैंने आपने सही नाम सुना, मैंने कहा मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आईबीए की मैथ्स को डिस्कस करूंगा। सर यू मीन आईबीए? यस मेरा बेटा, आई मीन आईबीए, इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी मैथ्स को इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्कस करने वाला हूं। सर आपकी जो कुछ वीडियोस होती थी उनके अंदर आईबीए की मैथ्स के बारे में कुछ लिखा हुआ तो होता था, और आप कुछ कह भी रहे होते थे कि ये नस में भी आने वाला है, ये आईबीए भी आने वाला है। तो सर क्या वो मैथ्स आईबीए की नहीं होती थी? मेरा बेटा वो जो कुछ टॉपिक्स हैं आईबीए की मैथ्स बहुत डिटेल मैथ्स होती है। जिस तरह टीकेट एक बहुत डिटेल है, इसमें 20 चैप्टर्स होते हैं, आपको चैप्टर 1 से लेके 10 है, 13 है, देन फर्दर 10 चैप्टर्स, 7 8 7 चैप्टर्स आपके पास, तो 9 चैप्टर्स सेकंड ईयर, यानी कि डिटेल मैथ्स आपके पास सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर को मिलाकर ईकेट के पोर्शन में आती है। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, लॉगरिथम वगैरह वाले, जो कि 10 साइड पे आ रहे होते हैं। तो आईबीए की जो मैथ्स होती है बहुत डिटेल है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स ईकेट वाले म्यूचुअल होते हैं, जो ईकेट और डीकेट दोनों में आ रहे होते हैं। कुछ टॉपिक जो ऐसे होते थे उनके स्टार्ट में हमेशा कह रहा था कि ये टॉपिक्स आईबीए में आएंगे, बट आईबीए की इटसेल्फ मैथ एक और डिटेल मैथ्स है, जिसके अंदर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशंस, प्रॉपर इक्वेशन सॉल्यूशंस भी आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्यूशन भी आ रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास परसेंटेज इक्वेशंस भी आ रहे होते हैं। तो सर क्या बहुत मुश्किल मैथ्स है? नहीं मेरा बेटा, बहुत इजी मैथ्स है, अगर करवाने वाला सही हो और करने वाला सिंसियर हो। दोनों का डिमांड होती है, या तो करवाने वाला भी अच्छा हो और करने वाला भी अपने साथ सिंसियरिटी को शो कर रहा हो, तो इस मैथ्स को हम कहते हैं आईबीए की मैथ्स। बहुत आसान है, कोई मसले की बात नहीं। सर दूसरी अनाउंसमेंट, मेरा बेटा बहुत जल्द इंशाल्लाह इंटरमीडिएट की मैथ्स स्टार्ट करूंगा, जिसके लेक्चर्स मैंने बहुत से चैप्टर्स में बना लिए और बहुत से चैप्टर में आजकल बना रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 से इसको स्टार्ट करूंगा, तो आपका कोई भी जानने वाला इंटर की मैथ्स को लेकर परेशान होता था, तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर मैथ्स से स्टार्ट करूंगा मैं। सेकंड ईयर मैथ्स इसलिए स्टार्ट करने की रीजन है क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्सनल लाइफ भी मेरी, एक मेरी एजुकेशन लाइफ, एक अपनी डिफरेंट लाइफ है, जो मेरी अपनी कैरियर लाइफ है, जिसमें इंजीनियरिंग की डिग्री में कंप्लीट कर रहा हूं, उससे रिलेटेड है। तो भाई जाहिर सी बात है, ऑल इन ऑल टाइम बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना।
इसलिए सेकेंडरी मैं से स्टार्ट करूं ताकि एप्टीट्यूड के वो बच्चा जो सेकेंडरी में दैट्स नॉट एप्टीट्यूड पढ़ी होगी उसके लिए सेकेंडरी मैथ्स की कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। इंशाल्लाह एक बार सेकेंडरी मैथ्स कंप्लीट हो जाए तो फर्स्ट मैथ्स को भी स्टार्ट करूंगा। और वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर कुछ रेडी है मेरे पास क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर से दे रहा हूं, पर सिर्फ उसमें अभी छेड़ना नहीं चाह रहा, या अगर मूड हुआ तो चैप्टर को छेड़ ही दूंगा सीक्वेंसेस वगैरह वालों को, ताकि लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, अब हमारे पास आती है दो अनाउंसमेंट्स, इंटर की मैथ्स और आईबी की मैथ्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्कस करना है और इनके ऊपर अलग-अलग डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। किस तरह इंटर का फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न होता है मैथ्स का, क्या होता है सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न, उस पेपर पैटर्न के अंदर क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेज है, वो बहुत जल्द डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ये तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियोस अलग बनाऊंगा मैं और बहुत जल्द आपको मिल जाएगी पोस्ट में अपनी 1 जनवरी या 3 जनवरी या उसके आसपास नाम में इंशाल्लाह डाल दूंगा। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर सर थैंक्स किस चीज का करना था आपको? मेरा बेटा थैंक्स इस चीज का करना था कि आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों को शुक्रिया अदा करना था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल के ऊपर 1.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। वो सब्सक्राइबर्स के रीजन आप लोग थे। क्या सर आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा मैंने इस चैनल को काफी लेट स्टार्ट करा, यानी कि मुझसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर आपने ये चैनल एलईडी के एंटी टेस्ट से खाली 15 दिन पहले स्टार्ट क्यों करा था, क्या रीजन थी? मेरा बेटा उसकी रीजन मैं बता देता हूं। बट मैंने इस चैनल को स्टार्ट करा था 28 अगस्त को। अगर आप मेरे अबाउट में जाके देखें चैनल के अबाउट में तो आपको मिल जाएगा स्टार्टेड ऑन 28 अगस्त, यानी कि ये चैनल मैंने 28 अगस्त को स्टार्ट करा था। और एलईडी का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप में से किसी याददाश्त अच्छी तो 15 या 16 सितंबर को था। क्या आपको याद है बात? नहीं याद तो बता दूं। तो उन 20 दिनों पहले स्टार्ट करने का क्या रीजन था? सर आपने जून या जुलाई में स्टार्ट किया था। उससे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी आज मैं सोचा जरा फिजिकल आकर अपने फॉलोअर्स से अपने स्टूडेंट्स से एक इंटरेक्शन करूं, उन्हें बताऊं कि यार मैं उन्हीं की तरह का इंसान हूं जो हाथ में देखते आए, वो जो हाथ जो डांटता भी रहा, वो हाथ जो समझाता भी रहा, वो हाथ जो उनकी भलाई के लिए बात करता रहा, वो हाथ किस चीज का था, वो हाथ किस इंसान का था और वो हाथ कहता तुमको ये सब। तो भाई अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर जाऊं तो यस मेरा नाम हाशिम है और मैं एलडी के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं। कराची के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग कर रहा हूं, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा। अच्छा, मेरी दो चीजें थी इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता था जब कोविड-19 आया आपके पास जॉब्स एरिया के अंदर चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर थे या चाहे आप पैशन लाइफ के अंदर थे। पैशन लाइफ प्रोफेशनल लाइफ होती है भाई, प्रोफेशनल लाइफ यानी कि आपका जो भी कैरियर है उस कैरियर वाली लाइफ के अंदर। पैशन लाइफ यानी कि अगर आपको शौक हो उस शौक के ऊपर अगर आप एक जॉब कर रहे थे, पैशन लाइफ तरीके से होगी जो कि मेरी थी पैशन लाइफ। अच्छा, जब ये एरिया आया कोविड-19 वाला तो इसके अंदर जॉब्स के अंदर से बहुत सारी लोगों को निकाला भी गया और जॉब खत्म हो गई। सी बात है, आज जॉब नहीं लेती ऐसे 2019 में की स्टार्ट में होंगी, 2018 के अंदर होंगी क्योंकि इंडस्ट्री काफी बंद हुई काफी सारा। कहने का रीजन क्या है? तो ऑब्वियसली इसका एक इंपैक्ट कोचिंग सेंटर साइड पे भी है। कोचिंग सेंटर साइड के ऊपर ऐसे आया कि भाई कोचिंग सेंटर्स के ऊपर कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए। उन्होंने बोला कि हम जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं करें बंद होगी, हम नए बंदे क्यों हायर करें जो हमारे पास हमारे पुराने मशहूर जमाना 20 साल नीचे एक्सपीरियंस करने वाले लोग मौजूद हैं। जाहिर सी बात है उनकी लॉजिक बिल्कुल सही थी। एट अ टाइम मुझे एक इंस्टीट्यूशन ने बहुत सपोर्ट करा, प्राइवेट सेक्टर कोचिंग सेंटर था जहां मैं आज भी खड़ा हूं और इस जगह पे मुझे हमेशा सपोर्ट करा और एक स्टडी प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। तो बेसिकली जो स्टार्ट करने का रीजन था यही था कि यार हर इंस्टीट्यूट से आपको जवाब मिलता है, हर इंस्टीट्यूट आपको बोले कि यार हमारे पास हमारे पुराने टीचर मौजूद हैं, तुम नए बंदे क्यों रखे? हमारे पास वैसे ही बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं है, तो हम क्यों ऑनलाइन क्लास में आपको रखें? इससे बेहतर तो हमारे जो टीचर है वो एक वीडियो बनाएंगे और अगर 4 सेक्शन बन गए तो चारों के अंदर एक ही वीडियो मिलती रहेगी, यानी हमारा बजट हो गई। हम नए बंदे क्यों रखें? तो उस चीज से दिल बर्दाश्त होकर डिसहार्ट होकर समझ में नहीं आया क्या करें। देन स्टडी प्रोजेक्ट एलईडी अपनी क्रैश क्लासेस हर साल करवाते हैं एलईडी प्रोजेक्ट के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से ब्राइट सक्सेस से भी और स्टडी प्रोजेक्ट दोनों से मुंसलिक था। इन दोनों के पढ़ाता था, दोनों की टीचिंग करता था। ब्राइट सक्सेस के अंदर सबसे पहले दफा 2019 के टीचिंग करने का आगाज करा और स्टडी प्रोजेक्ट के अंदर भी 2019 के अंदर करने का आगाज करा। प्रॉपर क्लासेस ली थी मैंने स्टडी प्रोजेक्ट के अंदर 2019 के अंदर। हालांकि ऑल्दो मैं उसको खुद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था एलईडी के, बट स्टिल सैफ वालों ने एतमाद करा था। सैफ के उस वक्त हेड या सैफ के उस वक्त नाज़िम अब्दुल्ला आज़मी होते थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा था। इनकी सपोर्ट को मैं तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार था और रहूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ लोग आपको बना देते हैं, वो बनाने वाले लोग आपको जिंदगी भर याद रखते हैं। देन स्टडी प्रोजेक्ट में जून के स्टार्ट में अपनी क्लासेस के लिए मुझे कांटेक्ट करा, सर आप बैठे
हमें वीडियोस बनाना करनी है। उस जमाने में फिर ट्राइपॉड लिया भाई से, मेरा बड़ा भाई प्रॉपर टीचिंग करते हैं अनिल सर के लिए, तो ट्राइपॉड पकड़ा मैंने, कैमरा का मोबाइल के ऊपर ही वीडियो बनाई। वो जो पहली वीडियो थी ना मैंने डाली, अब उसकी कि पता नहीं यार मैं ऑनलाइन में कैसे टीचिंग करूंगा और कैसे नहीं करूंगा। ऑल द 2019 के अंदर जब मैंने सैप में पढ़ाया था और ब्राइट सिक्स में टीचिंग करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर करा था, उन्होंने एमडी का टेस्ट, दाऊद का टेस्ट, केयू का टेस्ट, और जिनके बहुत अच्छे रिव्यूज मेरे पास आज तक सेव है। अब 2020 आता है, इसके अंदर आपका 2019 के अंदर कोविड आ गया, देन उससे कहा गया सैप की तरफ से वीडियोस बनाएं। मैंने सैप की वीडियोस बनाई, सैप को पूरी फर्स्ट में मैंने सैप में कंप्लीट करवा दी। मगर जब मैं वीडियोस डाल रहा था तो हर वीडियो के नीचे जो मुझे कमेंट्स मिलते थे, वो कमेंट्स ऐसे कमेंट्स मिलते थे कि आई कांट इवन बिलीव। अगर आप मेरी चैनल की स्टार्टिंग की वीडियोस आते देखें फर्स्ट ईयर पार्टिसिपेशन, जितनी फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स के ऊपर वीडियोस होगी, वो तमाम की तमाम मैंने स्टडी पीरियड के लिए बनाई थी, और उन वीडियोस के लिए, उन वीडियोस में बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया था, और उसके नतीजे में जो मुझे कमेंट्स मिलते थे, वो कमेंट्स इतने खूबसूरत होते थे बता नहीं सकता। उस पर्टिकुलर चीज ने मुझे अपना ख्वाब पूरा करने की तरफ माइल किया। वो ख्वाब जो बच्चा सोचता है यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना चाहिए, बट जैसा मैंने बताया आप उसके अटके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं पढ़ा भी पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। हर एक टीचर शायद नहीं पढ़ा पाता, और शायद अपने आप को भी कहते हैं मैं भी पढ़ा नहीं पाता, मुझे समझ में ना आता, बट देन जब मैंने वीडियोस अपलोड करी तो एक ऐसा रिस्पांस मुझे मिला मेरे स्टडी कम्युनिटी स्टूडेंट्स की तरफ से कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ दोस स्टूडेंट्स क्लियर एनडी टेस्ट, दाऊद टेस्ट, मेहराज टेस्ट, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर कर दिए, और उनकी तरफ से आज भी मुझे शुक्रिया के मैसेजेस आते हैं। उस पर्टिकुलर चीज ने मुझे मजबूर करा कि यार यूट्यूब पे आना चाहिए। देन परेशान था, 25 अगस्त गुजर गई, 26 अगस्त गुजर गई, परेशान था, स्टडी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को कॉल करी, उस कोऑर्डिनेटर का नाम था अरीफ भाई, सैयद अरीफ है, मैकेनिकल के थर्ड ईयर के मेरे साथ में मेरी बैच का यार, तो उससे बहुत अच्छी वहां पे मेरी कोऑर्डिनेशन कर रही थी। मैंने उससे कहा यार मैं क्या करूं, उसने बोला यार आशिक अल्लाह का नाम है बना ले, अगर तुमने अभी अपना चैनल स्टार्ट नहीं करा तो पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। डरता था, परेशान था, मैंने बना दिया। स्टार्टिंग के अंदर लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, जिनकी सपोर्ट शायद मैं कभी छुटा नहीं पाऊंगा। मेरी जो इंट्रोडक्शन वीडियोस थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट बंदे ने बनाकर दी, ग्राफिक डिजाइनिंग की। मोहसिन भाई ने स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर दे दी, मोहसिन भाई भी सैफ के हेड थे, उन्होंने भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर दे दी। यानी कि तमाम लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा, सबमिशन सपोर्ट की बहुत ज्यादा लोगों से नीड थी। बहुत से लोगों ने ऑब्वियसली नहीं भी सपोर्ट करा, लेकिन असली दिखाई कि यार किसी को आगे आना नहीं दे सकते, मगर मेजॉरिटी मेरे दोस्तों ने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मैं उनका थैंक यू कह नहीं सकता इस वीडियो के जरिए। तो 28 अगस्त आया, मैंने पहली वीडियो डाली, उस पहली वीडियो का रिव्यूज देखिए सबसे ज्यादा मेरी लाइक की जाने वाली वीडियो है पहली 2 वीडियो, क्योंकि सबसे मुश्किल वीडियोस होती है सीक्वेंस सीरीज और प्रोबेबिलिटी। हर टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता, बट यस अगर मैंने क्लियर करा उसके पीछे मेरा कोई कमाल नहीं है, उसके पीछे मेरे उस्ताद का कमाल है, जिनका नाम सर आतिफ है। आतिफ भाई शायद आप नहीं जानते, बट आतिफ भाई मेरे लिए एक लेजेंड थे, एक लेजेंड है और एक लेजेंड रहेंगे। अल्लाह उस शख्स को और दे, उस शख्स ने मुझे बनाया मैं जो कुछ था, हमेशा मैं उस्तादों का एहतराम करा, एक उस्तादों की वजह से आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं, आई एम लिटरली नथिंग। मैं अपनी मैट्रिक क्लास में या क्लास 8 तक बहुत डफा था मैथ्स के अंदर, बट उस शख्स ने मुझे इतनी मेहनत की मैं बता नहीं सकता। हालांकि मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, बट उन इंसान ने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। अगर आप आज मुझे जानते हैं तो इसलिए जानते हैं कोई नाम मेरे पीछे सर आतिफ, ही वाज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड, इंशाल्लाह जिंदा है और अल्लाह में और भी उम्र दे। कहने का मकसद ये इन तमाम लोगों की सपोर्ट की वजह से 28 अगस्त को मैंने स्टार्ट करा। हालांकि बहुत लेट था कि एनडी का एंट्रेंस एग्जाम खाली 15 दिन के बाद था, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करा। अल्हम्दुलिल्लाह एनडी के टेस्ट से एक दिन पहले तक मेरे सब्सक्राइबर्स अराउंड 500 टू 600 पहुंच गए। यस मैं मानता हूं कि इन 500 में से हो सकता है 100 मेरे अपने दोस्त कजन और रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने कहा सपोर्ट करने के लिए, इनसे मैं कहता था कमेंट्स के अंदर भी मांगता था भाई सपोर्ट करो यार, मैं चाहता था ऊपर आना, मैं चाहता था कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं, एक बार खाली एक बच्चा मेरी वीडियो चला के देख ले तो गारंटी दे देता कि भाई आप इस वीडियो को स्टॉप नहीं करोगे। अगर आप पढ़ने वाले हो और आप पढ़ने के लिए कोई अच्छा मटेरियल ढूंढ रहे हो, मैं बच्चों से बकायदा कमेंट में भी मांगता था भाई मुझे ग्रुप से निकाल दिया। कई सारे ग्रुप्स वालों ने मुझसे जो एनडी के ग्रुप से, उनका नाम लेना नहीं चाहता, हालांकि उसमें मेरी सीनियर्स बैठे हुए थे, मेरे दोस्त बैठे हुए थे, बट देखिएगा उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया किस बात के ऊपर, कमेंट्स के अंदर लोगों को बताने के लिए अपना मटेरियल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, और बाद में दूसरे कोचिंग सेंटर से पब्लिसिटी कर रहे थे। मुझे अफसोस उसमें बहुत खर्च जाने देते उस बात को। कहने का मकसद क्या है कि मैं इस पूरे टाइम के अंदर जो एनडी कैटेगरी से पहले लोगों से कमेंट्स के ऊपर भी मांगता है तरह से यार एक बार जाके वीडियो चेक कर लो,
एक बार जाके वीडियो देखो, अगर आप वीडियो देख लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ बंद नहीं करोगे, क्योंकि मेरी मेहनत थी। लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया बात को, यार आप क्या कर रहे हो, कमेंट्स डाल रहे हो, हमारी टाइम टाइम के ऊपर से तुम्हारे कमेंट शो होते हैं। मैंने बोला क्या करूँ मैं, मेहनत करी है। जब एक इंसान मेहनत करता है तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि यार उसकी मेहनत लोगों को दिखे, वो चाहता है, और मैंने काम करा। बट देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिले, आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले, वो स्टूडेंट्स मुझे स्टडी के प्रोजेक्ट में दिए, और एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यूट्यूब के थ्रू मिला। यूट्यूब के थ्रू मैंने एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पाया, जिनमें से आज काफी सारे इलेक्ट्रिकल के अंदर है, आईएम के अंदर आए, सिविल के अंदर गए, सॉफ्टवेयर में गए, सीआईएस में गए। मैंने सिर्फ जब अपनी स्टार्टिंग वीडियो में कहता था यार आई नीड सपोर्ट, आई नीड सपोर्ट, आई नीड सपोर्ट, इन बच्चों ने खुद ही मेरी पब्लिसिटी करना स्टार्ट कर दी, खुद ही लोगों को बताना स्टार्ट करा। तो इन तमाम लोगों के लिए वीडियो है, उन तमाम दोस्तों के लिए वीडियो है, उन तमाम शागिर्दों के लिए वीडियो है जिन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट करा जिस वक्त मुझे उनकी सपोर्ट की नीड थी। इस वक्त मैं हद से ज्यादा डिप्रेस था कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, मेहनत कर रहा हूँ बट यार लोगों को पता नहीं चल रहा। शायद मैं चाहता हूँ कि बहुत लोगों को पता चले, और ये शायद 3 महीने के अंदर मैंने कुछ ना कुछ अचीव करा। ये 1.5 के सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करने की पूरी मिली। यस मैं मानता हूँ उसने शुरुआत से शायद 100 के करीब या 150 के करीब मेरे अपने दोस्त को, मगर उसके अलावा सब्सक्राइबर्स आए वो मेरे थ्रू आउट दिस सिन लेवल के ऊपर बेतहाशा मुझे सपोर्ट करा। और वो ऑल डिफरेंट लोग थे जो कि पढ़ने के लिए आते थे डिफरेंट टॉपिक्स उनके लिए भी। तो मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाह रहा था, और स्पेशली आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाह रहा था जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, जिस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा नीड थी। आपको शायद ये बात नहीं पता कि मुझे कितनी ज्यादा उस वक्त ना मतलब क्या फीलिंग होती थी कि यार एक बंदा मेहनत कर रहा है उसको मेहनत कम मिलेगा। मतलब दोस्तों ने मतलब कुछ जैसा मैंने बताया कुछ एनडी ग्रुप से, इसके मेरे अपने सीनियर्स उसके प्रेसिडेंट थे, मैंने उनसे कहा कि भाई प्रमोशन कर दे, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया हम नहीं करेंगे प्रमोशन, एनडी मॉनिटर कर रही होती है सो और में ड्रामे करे। लेकिन बाद में उन्होंने एक और कोचिंग सेंटर को प्रमोशन की अलाउ कर दिया। उस बात को बचते अफसोस हुआ, पर शायद जाने देते, क्यों जाने देते, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों से। लोग गिराने के लिए आपको आते हैं, लोग डिसहार्ट करने के लिए आपको आते हैं, बट यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड कि मैं अपने जिस चीज के लिए मैंने चैनल स्टार्ट करा उस चीज में काम है, और इस चैनल को स्टार्ट करने का एक मोटिव था। वो मोटिव ये था कि यार एक तो जिस तरह मैंने कहा कोविड-19 की वजह से एक बहुत बड़ा एरिया पढ़ नहीं पा रहा था, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर नहीं समझ पाता था। मेरे पास मेरे चैनल पर 19% के आईबी ग्रेड्स के बच्चे तक टीचिंग कर रहे थे। जाती तौर पर मैं जानता हूं 19% और आईबी ग्रेड्स के बच्चों ने मेरे चैनल से पढ़ा मैथ्स। मैं ऐसे कई स्टूडेंट को जानता हूं जो फिजिकल टीचर से भी पढ़ते थे और मेरे पास आकर मेरे चैनल के ऊपर ही पढ़ते थे। क्यों, क्या रीजन है? इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, अल्लाह ने मैंने कमाल वाला ने थोड़ी सी स्किल्स दी थी, शायद थोड़ी सी मुझे काबिलियत दी, या शायद थोड़ा सा मुझे कह दिया काबिलियत तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ाने का तरीका दिया, मैं बस उसके तरीके से आपको डिलीवर करता था। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, इसमें कमाल आपका था कि आपको समझ में आता था। मैं हमेशा बात करता हूं। अच्छा, उस चैनल को स्टार्ट करने से एक ही मोटिव था, वो मोटिव ये था कि यार अगर आप 50-50 हजार की फीस नहीं पे कर सकते, हर बच्चा जाके 50,000 की 50 के पे नहीं कर सकता। एप्टीट्यूड के लिए आज जितने भी इंस्टीट्यूशंस कराची में खुले हुए 50 to 45 के थाउजेंड फीस मांगते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई ओपनली कहता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसों का शौक नहीं, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं इतने पैसे नहीं देता। जब मैं फिजिकल टीचिंग करता हूं तो शायद हो सकता है मैं भी इतने ही पैसे देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं पैसे नहीं देता, मैं ओपनली कहता हूं मैं फिजिकल टीचिंग करता हूं मैं इतने ही पैसे देता हूं, मतलब 20 के। कहने का मकसद क्या है, बट जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, और मैं उसी रीजन से पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि यार मैं कहता हूं कि भाई मेरे चैनल को पढ़ाए खाली 5 पेपर्स पढ़ेंगे और उस मेरे चैनल से पढ़ना 5 पेपर्स देखोगे दैट्स मतलब पढ़ने के लिए पास करोगे नहीं। मैं उसी मेहनत को यहां पे पढ़ाता हूं। अगर मैं एक वो बच्चे को पढ़ा रहा हूं जो बच्चा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बच्चा 50k की फीस नहीं दे सकता, तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का हकदार है, और मैं उसे यूट्यूब पे पढ़ा। और यूट्यूब शायद इसीलिए बनाई गई, इसलिए यूट्यूब का मेन मकसद और एक खूबसूरत मकसद यही है कि हम यहाँ से बहुत ज्यादा तालीम हासिल करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की तालीम हो, चाहे मेडिकल की तालीम हो, चाहे बीबीए की तालीम हो, हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी जज्बे को लेकर मैंने स्टार्ट किया। मेरे साथ मार्केट के अंदर और कॉम्पिटिटर बहुत सारे मुझे मिले, वो कॉम्पिटिटर जो कि शायद मुझसे बहुत पहले के मौजूद थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम कॉम्पिटिटर्स को सामने झुका नहीं, बहुत बार डिप्रेस भी हुआ कि यार ये तो इतने पहले से लोग उसको इतना जानते हैं, इसके 8k सब्सक्राइबर है, इसके 5k, इसके 4k, मैं क्या करूंगा, मेरे तो 400 में बचत मेरे पास से भाग जाएगा। बट यस एक जज्बा था, एक पढ़ाने का अंदाज था
कि बच्चा जब वीडियो को ऑन करता था तो शायद उस अंदाज को देख के रुक जाता था, या फिर शायद मेरी रजा को देख के रुक जाता था कि वो बात कि मैं कहता था कि यार पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी और एक नए तरीके से पढ़ाने का किया, वो तरीके जिससे नॉलेज प्राप्त नहीं। तो कहने का मकसद क्या है, हर बच्चा शायद इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बच्चा इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता उसका भी हक है अच्छी वीडियो से पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा टीचर हूं, बट यस मैं कोचिंग सेंटर लेवल से पढ़ाता हूं। जब मैं कोचिंग सेंटर लेवल से पढ़ाता हूं तो हमें भी शायद इतनी फीस मिलती है, शायद एप्टीट्यूड की तनख्वाह इससे भी ज्यादा होती है। मगर कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद है हर बच्चा इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, जब नहीं कर सकता तो फिर उसका भी हक है। तो मैंने उसी मोमेंटम को बरकरार रखा जो मोमेंटम में फिजिकल क्लास में रखा था, और उसी तरीके से मैंने भी ऑनलाइन क्लास को लेकर चला। मैं इसमें डांटता भी था, मैं इसमें मजाक भी थोड़ा बहुत करता था, मैं इसमें आउट ऑफ कंट्रोल भी बहुत बार हुआ, मैं इसके अंदर बहुत तरीके से भी पढ़ाता था, मैं इसके अंदर बहुत जल्दी भी पढ़ाता था, मैं इसके अंदर एक एवरेज बच्चे को भी पढ़ाता था और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को भी पढ़ाने की कोशिश करी। उसकी रीजन ये नहीं था कि पैसा मिल रहा था, उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि यार मेरा पढ़ाने का अंदाज था। मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मोटिव यही था कि भाई अगर ये चैनल कामयाब हो, अल्लाह करे कामयाब हो, मेरी जो दुआ है, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, अगर ये चैनल कामयाब हो उसके पीछे एक रीजन ये हो कि भाई जहां एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा इस चैनल से पढ़े, वहां एक एवरेज बच्चा मेजॉरिटी में पढ़े। क्योंकि ये एवरेज बच्चा वो बच्चा होता है, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो हर क्लास के अंदर एक या दो गुमसुम बच्चा भी मिलता है। ये जो गुमसुम बच्चा होता है ना, इसको हर टीचर की बात समझ में नहीं आती, इसको सिर्फ कुछ टीचर्स की बात समझ में आती है। ये बच्चा बहुत परेशान होता है, जब हम क्लास में देखते हैं ना, हर क्लास में ऐसा बच्चा मिलता है, और ये वो बच्चा होता है जो कि कोशिश करता है पढ़ने की, जो माशरे से मुकाबला करने का हुनर जानना चाहता है मगर जान नहीं पाता। क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि टीचर नॉर्मली बहुत फ्लो में चल रहे होते हैं, टीचर नॉर्मली आते ही बोर्ड पढ़ते हैं आगे निकल जाते हैं। तो क्या इस बच्चे का पढ़ने का हक नहीं? पढ़ने का हक है, बिल्कुल। कैसे पढ़ने का हक है? मैंने कोशिश करी अपनी बात को, अपनी डेफिनेशंस को इतना सिंपल तरीके से कन्वे करूं कि इस बच्चे को भी समझ में आए, और एक बात को 4 दफा रिपीट कर सकूं कि भाई ये जो बच्चा आज से पहले तालीम से वाकिफ था, ये जो बच्चा कोशिश करता था समझने की, इसके लिए मेरा डिलीवर करने का अंदाज बहुत कम हो, इसको ये बात पिक हो सके, इसको ये बात समझ में आ सके, तभी बार-बार गाइड करता था कि बेटा आपका टाइम जाया करने का नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने की सबसे यूनिवर्सिटी जानी है। और ये मेरा हमेशा से कोशिश रही हर बच्चे की, चाहे वो मेरा फिजिकल पढ़े चाहे वो मेरे पास ऑनलाइन पढ़े। तो ये बेसिक रीजन थी इस चैनल को स्टार्ट करने की। क्या सर आप इतना अपने आप को दरियादिल पेश कर रहे हैं, हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट फिजिकल वाले देख रहे हो, वो बोलेंगे सर आप अपने आप को इतना दरियादिल पेश कर रहे हैं कि आपने हमसे इतनी ज्यादा फीस दी थी। तो मेरा बेटा मेरे पीछे एक रीजन पेश है, अगर मैं समझता हूँ एक फैमिली फीस अफोर्ड कर सकती है तो मैं उसे फीस देता हूँ, एक नॉर्मल सी बात है भाई, इसके अंदर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर एक फैमिली फीस अफोर्ड कर सकती है तो आप उसको फीस लोगे, और अगर एक फैमिली फीस अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना, अगर आप पढ़ा दो तो मसले की बात नहीं है। ग्रुप के अंदर बच्चा आता है, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें टीचिंग करनी है, अक्सर मुझे मेरा स्टूडेंट आके एनडी के अंदर या मुझसे बाहर ही बोलते हैं सर मैं स्टूडेंट हमें टीचिंग करनी है। मेरा आपको एक मशवरा है, अगर आप टीचिंग करना चाहते हो 2 बातें हमेशा कीजिएगा। पहली बात, मैं खुद भी से अमल करने की कोशिश करता हूँ, बहुत बार अपने अफसोस होता है बट बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी किस बात की कि यार अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी ज्यादा, उसके लिए अपना फीस का मार्जिन कम रखो। अगर एक ऐसा बच्चा है जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको पर्सनली पता उसे लग गया हालात कैसे हैं, नहीं पता तो यार हालात देख के अंदाजा हो जाता है बच्चे की कैसे देखें किस तरह की, नहीं कर सकता तो अपने लेवल को जरा कम कर लो। यानी कि जब हम 5 मांग रहे थे तो 2 में पढ़ा दो, 1500 पढ़ा दो, कम मतलब अपने लेवल कम कर दो। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता और कम कर दो, इसमें कोई इशू की बात नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक बच्चा फीस अफोर्ड कर सकता है तो आपका फर्ज है उसे फीस दो, आपका फर्ज है, ओके नहीं कहते मैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। आपको ऑब्वियसली जब आए अपना टाइम दे रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं इनकम करनी है अपनी, ऑब्वियसली फिर आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू की बात नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज है ये। सेकंड नंबर के ऊपर कोशिश करो अपनी बात को बहुत इजीएस्ट वे में कन्वे करने की, कोशिश करो पढ़ाने से पहले लेक्चर्स को बनाने की, लेक्चर बनाकर पढ़ाओ, हमेशा इंशाल्लाह कामयाब होगी। मतलब सामने खड़े होने से पहले कोशिश किया करो खुद अपने लेक्चर्स को बना सको। तो ये मेरी 2 टिप्स थी तमाम लोगों के लिए। ऐसे ही बेसिकली तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्या सर आप पैसे नहीं देते, क्या सर आप कोचिंग में पढ़ाते तो आप उससे हमें पैसे लेते होंगे, हमें आगे आगे वजन करा रहे हैं, सर ये चैनल को शॉर्ट कर रहा सर क्या नाम है आप आगे क्या करेंगे। तो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में तमाम के तमाम क्वेरीज के जवाब दिए, या फिर वो तमाम लोग मुझे देखना चाहते थे, वो उनके जहन में कहीं ये ख्वाहिश थी कि भाई ये जो हाथ आता है, जो हाथ में डांटता है, ये हाथ जो हमें सिखाता है, ये बंदा है कौन, ये बंदा कभी सामने आएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गया
और अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आपके सामने खड़ा हूँ। ये इंस्टीट्यूट मेरा अपना, इसलिए क्योंकि इस इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले मुझे नाम दिया था ब्राइट सक्सेस कोचिंग सेंटर, जहाँ से मैंने पढ़ाने का आगाज करा था। 2019 के अंदर क्रैश क्लासेस यहाँ पे सॉरी काउंसलिंग क्लास मैंने ली थी, और उस काउंसलिंग क्लास के अंदर मेरे कई स्टूडेंट्स एनडी पहुंचे, मेरे कई स्टूडेंट दाऊद पहुंचे, मेरे कई स्टूडेंट नस पहुंचे, मेरे कई स्टूडेंट्स एक आश्रम के नस में हुआ था, मेरे कई स्टूडेंट्स केयू पहुंचे। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है मेरा। कहने का मकसद क्या है कि यार इसमें कोई इश्यू की बात नहीं होती कि आप कहाँ से भी टीचिंग को स्टार्ट करते हो, मैंने कहाँ से करी, इसमें सिर्फ अंदाजा शायद मुझे है, शायद आपको भी नहीं होगा, और शायद कुछ डिस्कस करना चाहूँ। बट मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैंने इस चैनल के ऊपर मेहनत करी, उस मेहनत को करवाने में या उस मेहनत के पीछे आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि मुझे हर वीडियो के लास्ट के अंदर जो पॉजिटिव कमेंट्स मिलते थे कि वो पॉजिटिव कमेंट्स होते थे जिनके नतीजे में अपनी अगली वीडियो को और जज्बे के साथ और अच्छे तरीके के साथ बनाने की कोशिश करता। मेरी तरफ से यकीन मानो 80% टाइम्स मुझे अगर मेरी एक वीडियो पे कमेंट्स ना आए तो मैं अफसोस होता है। अफसोस इस बात को कि मेहनत करिए 1.5 घंटे, यार मेहनत करिए 40 मिनट, यार मेहनत करिए 1 घंटे, यार अपनी बिजी लाइफ को निकाल के मेरे दोस्त नहीं है क्या मेरा दिन नहीं ज़्यादा फेसबुक यूज़ कर लेगा, क्या मेरा दिन ज़्यादा मीम शेयर कर लेगा, चाहता हूँ कि मेरा दिन ज़्यादा पबजी खेल लेगा, क्या मेरी अपनी पर्सनल लाइफ होगी। अगर उन सबको रख के मैं आदत बना लिया, उसके पीछे यस मेरा एक पैशन हो सकता है, उसके पीछे यस मेरा एक जज्बा हो सकता है, मगर मुझे पॉजिटिव कमेंट्स, वो कमेंट्स जो आप लोग करते रहे एक बहुत ज़्यादा मुझे उस पॉजिटिव कमेंट्स से मोटिवेट करा। मुझे क्यों मोटिवेट करा, इसलिए मोटिवेट करा क्योंकि भाई जब मैंने मेहनत करी और अगर एक बच्चा आप लोगों को तनकीद भी करता है, पॉजिटिव तनकीद यानी कि एक अच्छा क्रिटिसिज्म मुझे सुनने को मिले कि यार आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हो, आप इस चीज़ को सही कर सकते हो, लेकिन मानो मैं उसको सही करने की कोशिश भी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि किसी कमेंट को ब्लॉक करता था, ऐसे नहीं था किसी कमेंट को रिप्लाई नहीं। यस कुछ लोगों ने आके इंतहाई गलीज कमेंट भी कर दिए, कुछ कभी-कभार, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं उस्ताद हूँ, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, आपका फर्ज है कि आप अपने तमाम रिस्पेक्ट करो। मैं नहीं कहता यार मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे कोई रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। अल्लाह रिस्पेक्ट देने वाली चीज़ है भाई, अल्लाह रिस्पेक्ट देता है, बट यस अपने तमाम टीचर्स को लाजमी इज्जत दो, चाहे वो जो भी टीचर है तुम्हारा। लास्ट में अंदर सिर्फ एक बात करूंगा इस वीडियो को एड करने से पहले कि मेरे टीचिंग करने के पीछे एक कोटेशन हमेशा मुझे हमें पसंद रही। इस टीचिंग को स्टार्ट करने से लेकर आज तक एक कोटेशन, सिर्फ एक कोटेशन मुझे हमेशा 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 अच्छी लगी। मैंने अपनी कई वीडियोस में सुनाया बच्चों को, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना टीचर्स एक इंसान पीछे बैठ के लिए गाली देते हैं, मुझे नहीं सुनता। मैं टीचर्स को बुरा खुद नहीं कहता हूँ, बहुत बार दिलों से लेवल पर खुद भी नहीं बुरा कहता हूँ, बट गाली देने को थोड़ा हिचकिचाता हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि बाद बानसी बेर करते रहे। तो वो कोटेशन ये हज़रत अली करीमुल्लाह वली साहब की। हज़रत अली सबके लिए काबिल एहतराम है, चाहे अहले तशय्युअ हो, चाहे देवबंद हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे कोई भी हो। आप अगर मुसलमान हैं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके लिए बहुत काबिल एहतराम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कॉल है, मुझे वो कॉल हमेशा पसंद रहा। वो कॉल जब से मैंने अपने होशो आवाज़ में आया, मैंने उस कॉल को बहुत गौर से फिक्र किया। 9 क्लास के बाद कुछ 9 क्लास में मैं होश नहीं होता भाई, यानी कि मैं बहुत बेवकूफ़ था, बहुत डफर था, बहुत खराब था। वो कॉल ये है कि जिस शख्स ने आपको एक लफ्ज़ पढ़ा दिया वो आपका उस्ताद है, जिस शख्स ने आपको एक लफ्ज़ पढ़ा दिया वो आपका उस्ताद है और आप उसके गुलाम। ये हज़रत अली करीमुल्लाह वजी साहब का कॉल है। मुझे इस कॉल की एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं पता, हो सकता है शायद इसको बताने में गलती कर दी, अगर गलती कर दी तो माफ बता रहे भाई, बट इस कॉल को मैंने हमेशा प्रेफर करा, पसंद करा। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है, इस वीडियो को बनाने की रीज़न आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना था कि आज मेरी इस पर्टिकुलर कामयाबी के पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब मैं कमेंट्स के अंदर लोगों से भीख मांगता था कि यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक बार खाली 1 मिनट में इस वीडियो को देख लो, तो यकीन मानो मुझे कहीं जगह पे लोग मजाक में उड़ाते थे और तफरीह भी लेते थे, बट कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, जिनकी सपोर्ट का मैं तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार था, रहूं और रहूंगा। इसमें मेरे अपने कुछ पर्सनल दोस्त भी रहे, इसमें कुछ मेरे सीनियर्स भी रहे, इसमें कुछ मेरे जूनियर्स भी रहे, और यस कई लोगों ने अपनी असलियत भी वहाँ पे दिखाई। इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, जिंदगी आगे मूव ऑन करती है और आगे बढ़ती रहती है। मेरा काम इस पर्टिकुलर तमाम वीडियोस के अंदर एक चीज़ था, इल्म को बांटो, अपने पास रख के सड़ाया मत करो, इल्म को बांटो, अपने पास रख के सड़ाया मत करो। तो अब तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं मुझसे और इस वीडियो को देख रहे हैं, और या वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं और फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इल्म को बांटो, इल्म छुड़ाओ मत। कोशिश करो टीचिंग करने की, कोशिश करो टीचिंग करने की। बहुत नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज प्रोफेशन, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन, बहुत ज़्यादा डिसेंट प्रोफेशन।
सेंटर की जॉब वगैरह करने से, या मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हैं, अबे अल्लाह के बंदे टीचिंग कर, तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, लड़की हो तब भी टीचिंग कर सकते हो, लड़कियों को पढ़ा दो, लड़के हो तब भी आप कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा फीस आप उस चीज को देखते हुए बंदे की हाथ कैसी है, तो मैं आपसे कितना कहूँ कि यार टीचिंग क्लास ले लो, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप क्या फारिग करते हो लाजमी तौर पर टीचिंग करो, चाहे आप अमीर हो या चाहे आप अफोर्ड कर सकते हो स्टिल करो। जरूरी नहीं है कि यार हर गरीब बच्चे टीचिंग करता है, नहीं भाई, बहुत से अच्छे बच्चे भी टीचिंग करते हैं। उसके पीछे रीजन ये नहीं होता कि भाई कि उसके शायद बाप को इतना पैसा टीचिंग नहीं कर सकता, नहीं भाई, अगर तुम्हारे फादर के पास है तब भी करो। मैं बहुत सारे लोग बच्चे जानता हूँ टीचिंग करते हैं और टीचिंग करने से आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, टीचिंग करने के पीछे एक और बात आती है, टीचिंग करो बिल्कुल करो, अगर क्लास 4-5 के बच्चों को ना पढ़ाओ, या भाई क्लास 4-5-3-2 के बच्चे सिर्फ दिमाग की दही करते हैं, तो अल्लाह के वास्ते इन बच्चों से पढ़ाने से बेहतर है कि आप 9th क्लास को पढ़ाओ, 10 को पढ़ा दो, फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा दो, क्लास 8 को पढ़ा दो, 7 तक को भी चलो पढ़ाना चाहिए। अगर छोटे बच्चों को पढ़ा के अपने टैलेंट को जाया ना करो, छोटे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की दही करते हैं, कोशिश करो हायर क्लास को पढ़ाने की, इससे आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे। लास्ट के अंदर इस वीडियो को बनाने का मकसद, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे पर्टिकुलर रीजन इस वीडियो बनाने का था और तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना था, आपकी क्वेरीज का जवाब देना था, आपके क्वेश्चन का जवाब देना था कि यार कौन है हाशिम, कौन है मैथ्स, क्यों है ये, क्यों हमें टीचिंग करता है, क्या क्या है, कभी इसको देखा नहीं, मैं आपके सामने आ गया तो ये है हाशिम, ये है हाशिम जिया, और ये आपको इसने पढ़ाता था, क्यों पढ़ाता था, क्यों इतना लेट से स्टार्ट करा। तो इस तमाम क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैंने एक वीडियो को डिजाइन करा, इस वीडियो को बनाया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको मेरी दो अनाउंसमेंट समझ में आए कि आईबीएमएस और इंटरमीडिएट मैथ्स, कोई रिश्तेदार कोई जानने वाला सेकेंडरी टेस्ट के लिए परेशान है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी टेस्ट बहुत डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डालने वाला हूं। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3 रेडी है, चैप्टर नंबर 3 तो चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 2 कुछ बना रहा हूं, चैप्टर नंबर डेरिवेटिव के अंदर मैं बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूं। मेरे पढ़ाने का अंदाजा तमाम लोग जानते हैं, क्यों जानते हो, अगर नहीं जानते एक बार जाकर मेरी वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाता हूं। तो बस इस बात के ऊपर इस वीडियो लेक्चर को एंड करूंगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे उस वक्त सपोर्ट करा जब मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा लगी। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।